हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, जो 2026 के लिए क्लास 10th और 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। क्लास 10th में केवल जीवन परिचय पूछा जाता है और क्लास 12th में जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों पूछा जाता है। तो लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद, फिर लिख देंगे हम संक्षिप्त परिचय। उसमें हम लिख देंगे नाम जयशंकर प्रसाद, फिर जन्म सन 1890 ईस्वी, फिर जन्म स्थान सराय गोवर्धन काशी, पिता का नाम जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, फिर इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो मिला है मंगला प्रसाद परितो क्षेत्र, और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1937 ईस्वी में। फिर नीचे रचना डालकर इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम लिख देंगे, जैसे कामायनी, चंद्रगुप्त, झरना, काव्य और कला, इस तरह से, और इसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा संक्षिप्त परिचय। जीवन परिचय में देखिए हम लिखेंगे छायावादी युग, यानी जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावादी युग के थे। छायावादी युग के महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता और बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे, जिसके कारण घर का सारा भार इन्होंने वहन करना पड़ा, यानी इन्हें वहन करना पड़ा। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अपने पैतृक कार्यों को करते हुए भी उन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित होने के कारण या पीड़ित रहने के कारण 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में की अल्पायु में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये हो गया हमारा जीवन परिचय। क्लास 10th के लिए इतना ही, फिर महत्वपूर्ण रचना लिखनी होती है, लेकिन क्लास 12th में साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है। तो हम फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और यहाँ लिखेंगे महाकवि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी विशेषताओं का समावेश है। यानी कामायनी रचना से पता चलता है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। इनके काव्य का प्रमुख विषय क्या था? प्रेम और सौंदर्य। किंतु इनका दृष्टिकोण इससे भी विशुद्ध मानवतावादी रहा है। इनका दृष्टिकोण क्या था? इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया की समान से ही उच्च स्तरीय मानवता का परिचारक है। जयशंकर जी हिंदी काव्य के प्रथम कवि थे तथा हिंदी काव्य जगत में इन्होंने एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इस क्रांति ने नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम हेडिंग डालकर इनकी महत्वपूर्ण कृतियां लिख देंगे, या हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। तो लिखेंगे प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत है। हम एक एक कर हेडिंग डालेंगे और रचनाओं के नाम लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटक थे वो थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। उपन्यास उन्होंने लिखे थे कंकाल, तितली, इरावती। जयशंकर प्रसाद ने कहानी लिखी थी आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। निबंध के रूप में उन्होंने काव्य और कला की रचना की थी। उनका महाकाव्य था कामायनी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुविकल्प में भी आ जाता है कि कामायनी के रचयिता कौन है। यह कामायनी की विधा क्या है? कामायनी की विधा है महाकाव्य। और अन्य जो इन्होंने रचनाएं की थी वह है झरना, आंसू और लहर। इस प्रकार हमें पूरा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना है, तो हमारे 5 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। कोई भी टीचर हमारे नंबर नहीं काटेगा। और इस साल 2026 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।